बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। इमरान खान के ख़िलाफ़ रोज़ाना नए हरबे तैयार होते हैं, नई प्लानिंग्स होती हैं, नए मंसूबे बनाए जाते हैं और थोड़े दिन के बाद वो नाकाम हो जाते हैं। आप देखिए, जब से इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया है, कितनी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ लाई गई। कभी तोशा खाना आ गया, कभी फ़रा गोगी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी हीरो की अंगूठी आ गई, कभी एक ऑडियो निकाल दी डॉक्टर सलान वाली और साबिक़ खातून अव्वल की। तो कई चीज़ें आती रहीं और इमरान खान के ख़िलाफ़ इतने बयानिए बनाने की कोशिश की जाती रही, सारे पढ़ते रहे। अब एक नया माल मार्केट में आया है और वो ये है कि जी इमरान खान तो साजिश बयानिए से मुकर गए और इमरान खान जो है उन्होंने साइफ़र के मामले में जो है उन्होंने कह दिया है कि साइफ़र जो है वो हकीकत नहीं था और आगे बढ़ना चाहिए। और वो इमरान खान जो है वो अमेरिका के साथ दोस्ती के ख़्वाह हैं। ये बात से मतलब ये प्लानिंग हुई, फिर अखबारात में 2-3 अखबारात में ये ख़बरें लगाई गई, मखसूस अखबारात में, और उसको इतना बड़ा करके लगाया गया। और आज इमरान खान जब आज उन्होंने शाम में तकरीर की है अपनी लॉन्ग मार्च से, तो उसमें उन्होंने आकर ये सारा ये जो मेहनत की गई, ये जो सारा प्रोपेगेंडा किया गया, इसके बखिए उधेड़ दिए हैं। अब देखें, आज जो ख़बर लगाई गई थी जंग में, वो इतनी बड़ी ख़बर जो है वो मतलब ये पूरा बैनर लगाया हुआ है और इतनी बड़ी लीड, ये कभी आज तक कोई खुदा न खासा पाकिस्तान में कोई धमाका हो गया 70 बंदे मर जाएं तो इतनी लीड ना लगे शायद, लेकिन लीड लगी हुई है कि इमरान अमरीकी साजिशी बयानिया से दस्तबरदार, वाशिंगटन से दोस्ती के ख़्वाह। और ऐसी हेडलाइन जो है डॉन ने भी लगाई है और उन्होंने कहा कि PTI चेयरमैन नो लॉन्गर ब्लेम्स US फॉर हिज आउस्टर। इमरान खान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो अमेरिका को अपनी हुकूमत से बरतरफी का ज़िम्मेदार नहीं समझते, मज़ीद ज़िम्मेदार, नो लॉन्गर, अब मज़ीद वो इसको ज़िम्मेदार नहीं समझते और वो जो है अमेरिका के साथ से ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। ये बुनियादी तौर पर 2 बड़े अखबारात ने ये ख़बर लगाई और दुनिया की जो थी वो मुख्तलिफ थी, उनका कहना ये था और वो किसी हद तक जो है वो रियल जो इमरान खान की स्टेटमेंट थी उसके काफ़ी करीब थी। उसमें वो कहते हैं कि साजिश बयानिया गुजर चुका, अमेरिका से बावकार ताल्लुकात चाहता हूँ इमरान खान। साजिश बयानिया गुजर चुका। अच्छा, अब देखें, जो इमरान खान ने असल में कहा था वो ये कहा था कि जो इंटरव्यू में कहा जो जुमला, और वो उसकी दावा करते हैं कि उनके पास ऑडियो टेप मौजूद है, जारी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि साइफ़र और साजिश का जो मामला है, ये इसके बाद अब बहुत कुछ हो चुका है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और मैं हुकूमत में आके बराबरी की सतह पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि ग़ुलाम वाले ताल्लुक, आका और ग़ुलाम का ताल्लुक रहे, लेकिन 2 मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं एक डिग्निटी की बुनियाद पर, वो ताल्लुकात मैं उनसे अमेरिका के साथ रखना चाहता हूँ। और इमरान खान ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ जो होता रहा है या अमेरिका का जो रवैया रहा है, उसमें ज़्यादा पाकिस्तानी हुक्मरानों ही का कसूर रहा है। ये था उसका कंटेंट जो इमरान खान ने कहा था। अब जब ये पूरा आज के 2 अखबारात में ये खबरें बाकायदा तौर पर लगवाई गई, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि वही होना था जो हुआ, यानी प्लानिंग के तहत, फिर मनसूबाबंदी के तहत फिर उस पर रिएक्शन आया। शेरी रहमान ने रिएक्शन दिया और लोगों ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जी लो हो इमरान खान तो लॉबिंग फर्म हायर कर रखी है, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ये तो यहाँ पर बेच रहे थे, अब वो आकर दोबारा हुकूमत में अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ये उस पर रिएक्शन आया। तो इमरान खान ने आज शाम की जो तकरीर की है उसमें आकर उन्होंने फिर वाज़ेह किया, उन्होंने कहा भाई साइफ़र हकीकत है। ये जो तासुस देने की कोशिश की गई खबरों में कि इमरान खान साइफ़र के मामले पर मज़ीद बात नहीं करना चाहते और वो इसको चाहते हैं कि ताल्लुकात, अब यानी ये बहुत सा पुलों के नीचे से गुजर गया और ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा कि साइफ़र एक हकीकत है जो फ़लाँ जगह पर पड़ा हुआ है और ये जो है वो हमारे सफ़ीर ने जो लिख के भेजा था वो वाकई अमेरिकी धमकी थी। वाज़े कर दिया इमरान खान ने, जो है वो वाज़े अल्फाज में वाज़े तौर पर ये कहा कि ये जो मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं अमेरिका को ज़िम्मेदार नहीं समझता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगरचे ये इमरान खान के लिए मुश्किल है और ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान चाहते हैं कि ज़ाहिर है जब दोबारा हुकूमत में आए तो अमेरिका के साथ एक ऐसे सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कोई जंग चाहते हैं। यानी आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ये कहें कि जी मैं आप दोबारा आऊँगा तो मैं अमेरिका की ऐसी तैसी फेर दूँगा, या मैं आऊँगा तो अमेरिका के ऊपर हमला कर दूँगा? ज़ाहिर है वो यही कहेंगे ना कि मैं आऊँगा तो मैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहूँगा, यही कहना चाहिए उनको। क्या कहना चाहिए, क्या कहें वो? इसके अलावा उनके पास ऑप्शन भी क्या है कि मैं आऊँगा और अमेरिका के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात चाहूँगा और चाहूँगा कि बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम रहें।
तो यही उनकी स्टेटमेंट है, ये वही कह रहे हैं। और कोई भी इमरान खान की जगह पे होगा तो वो यही कहेगा। ये तो वो नहीं कह सकते, ना वो चाहेंगे और ना ये हो सकता है, मुमकिन भी नहीं है कि वो कहें कि जी मैं अमेरिका के साथ जो है वो जंग करूँगा और जंग करके हकीकी आज़ादी दिलाऊँगा। ज़ाहिर है उनका जो कहने का मतलब हमेशा रहा है, हकीकी आज़ादी से मुराद मुआशी आज़ादी है, फ़ैसलों में आज़ादी है, ये सब चीज़ें। तो ये जो एक ख़ास प्रोपेगेंडा बाकायदा प्लानिंग के तहत चलाया गया और इसकी बाकायदा मुहिम आज लॉन्च की गई है, उसका मैं समझता हूँ ख़ात्मा हो गया जब इमरान खान का ये स्टेटमेंट आ गया कि साइफ़र एक हकीकत है, धमकी एक हकीकत है और सफ़ीर के पास ये धमकी जो है वो मौजूद थी, लेटर मौजूद था और सफ़ीर ने भेजा है और इस वक्त भी वज़ारत ख़ारजा के पास उसके डॉक्यूमेंट्स में वो एक सबूत के तौर पर मौजूद है। तो ये इमरान खान साहब ने वाज़े किया है। दूसरा, ज़ाहिर है एक मामला भी चल ही रहा है चीफ़ की तैनाती वाला, और उस पर आज फिर ये मौजूद बहस रहा। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो ये ख़बर दे रहे हैं, और वो यूट्यूबर्स वो हैं जो समझे जाते हैं नून लीग के करीब, वो ये ख़बर दे रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर को बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब कर लिया गया है, अनाउंस होना बाकी है। तो ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा गया कि क्या नाम फ़ाइनल हो चुका है, ये जो नए चीफ़ का तैनाती फ़ाइनल होगी, तो उन्होंने कहा कि अभी फ़ाइनल नहीं हुआ। वो ये कह सकते थे कि हाँ फ़ाइनल हो गया है लेकिन अभी अनाउंस नहीं हुआ, या प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे, या लंदन की मुलाकात में ये तय हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ये अभी तय नहीं हुआ। अब दो ही सूरतें हो सकती हैं, या वाकई तय नहीं हुआ या फिर अभी ख्वाजा आसिफ साहब बताना नहीं चाहते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन तक ये नाम अनाउंस नहीं हो जाएगा तब तक इसकी पर मुशावरत भी होती रहेगी, इस पर बहस भी होती रहेगी, इस पर मुख्तलिफ़ तरह के मौक़िफ़, मुख्तलिफ़ यानी हलकों का मौक़िफ़ भी आता रहेगा। और मैं एक सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो आप अगले चंद दिन में देखेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब के किस किस आर्मी चीफ़ के साथ क्या क्या इख्तलाफ रहे और कैसे कैसे उन्होंने नए चीफ़ को अपॉइंट किया, यानी किन क्या सोच कर अपॉइंट किया और इख्तलाफात किस नौइयत के रहे। अब आप देखें, नवाज़ शरीफ ने बतौर आर्मी चीफ़ बतौर प्राइम मिनिस्टर 8 आर्मी चीफ़ के साथ काम किया। नवाज़ शरीफ ने 8 आर्मी चीफ़ के साथ, और किसी एक के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, यानी और इनमें से 5 में तो 3 तो बराह रास्त लगाए, 2 में उनकी मुशावरत शामिल रही, 5 चीफ लगाने में वो शामिल थे, और बाकी के साथ उन्होंने काम किया जो किसी और ने लगाया हुआ था। यानी आप देखें, असलम बेग से शुरू करें तो जनरल असलम बेग साहब जो हैं वो पहले से आर्मी चीफ थे जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन उनके इख्तलाफात हो गए। आसिफ नवाज जंजुआ को लगाया, ख़ुद लगाया, सदर के साथ मिलकर इख्तलाफात हो गए। फिर उसके बाद वही काकड़ आए, इख्तलाफात हो गए। जनरल जहांगीर करामत को जो है वो बेनज़ीर ने लगाया, लेकिन नवाज शरीफ आए तो उनके भी इख्तलाफात हो गए। फिर परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने ख़ुद लगाया, उनसे भी इख्तलाफात हो गए। उसके बाद फिर अशफाक परवेज़ कियानी थे, जब इनकी हुकूमत आई, अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो है वो, उनके बाद राहिल शरीफ को उन्होंने ख़ुद लगाया, शदीद इख्तलाफात हो गए। 2014 में शदीद इख्तलाफात रहे और स्कूल के बयान दिए जाते रहे और धरने का ज़िम्मेदार करार दिया जाता और न जाने क्या क्या। उसके बाद फिर जनरल कमर जावेद बाजवा को लगाया और कहते बाजवा तुमने मेरी हुकूमत को ख़त्म किया। तो इतने इख्तलाफात हुए। अब तो मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगा ज़रा एक सीरीज़ में कि 8 आर्मी चीफ़ के साथ नवाज शरीफ के क्या क्या इख्तलाफात रहे। तो जो लोग हिस्ट्री को और नवाज शरीफ के फ़ौज से इख्तलाफात को समझना चाहते हैं उनके लिए शायद ये सीरीज़ जो है वो मददगार होगी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को समझने में भी, नवाज शरीफ के फ़ौज से ताल्लुकात को समझने में भी, और नवाज शरीफ नया चीफ़ कैसे अपॉइंट करते हैं इस नुक्ते को समझने में भी। तो ये मैं आने वाले दिनों में आपसे शेयर करने को, इस पर मैंने वर्किंग आज से शुरू कर दी है। इस पर ज़ाहिर कुछ मुताला करके चीज़ें इकट्ठी करके डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो आइंदा चंद दिन में आप ये चीज़ें देखेंगे। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पूरी बाकायदा प्लानिंग के तहत बनाया गया, मैं समझता हूँ कि वो उसी तरह नाकाम हो गया है जिस तरह इससे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए जाने वाले प्रोपेगेंडे नाकाम हुए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।